शिक्षा को लेकर सभी सरकारें तरह तरह के दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब अपने अधिकारों के लिए छात्रों को ही सड़क पर उतरना पड़ता है। ऐसा ही मामला बीते दिन सामने आया जब एकलव्य स्कूल के करीब 4 सैकड़ा छात्र अपने प्राचार्य की अभद्रता से त्रस्त होकर जिले के मुखिया से शिकायत करने पैदल ही 60 किलोमीटर पैदल निकल गए। बेवकूफ बनाया जाता है हर बार। आदिवासी बच्चे हम लोग गलत हैं क्या सर? आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है सर। तो 400 बच्चे गलत हैं और 400 बच्चे पूरा गलत हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के साथ वहां के प्राचार्य द्वारा पिछले कई महीनों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे परेशान छात्र बीते दिन मैनपाट विकास खंड के एकलव्य विद्यालय के प्रभारी उप प्राचार्य के खिलाफ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार किए जाने पर मोर्चा खोलते हुए 400 से अधिक छात्र सरगुजा कलेक्टर से शिकायत करने 60 किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। हम लोग का आवाज को दबा दिया जाता है। हम लोग का बात को आगे तक पहुंचने नहीं दी जाती है। बस इतना ही है। हम लोग जहां जाएंगे वहां पर कलेक्टर सर से ही बात करेंगे। जैसे ही एकलव्य के छात्र मैनपाट से पैदल अंबिकापुर के लिए निकले तो जिला प्रशासन में खलबली मच गई और प्रशासनिक दल अधिकारी तुरंत सड़क माध्यम से मैनपाट के लिए निकले और मैनपाट के तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा बच्चों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभारी प्राचार्य की अभद्रता और दुर्व्यवहार से परेशान बच्चे मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने ना तो तहसीलदार की बात सुनी और ना ही अनुविभागीय अधिकारी की। विद्यालय में आके हमारे सामानों को छेड़ाछाड़ी किया जाता है। विरोध करने पर हाथ उठाने की कोशिश, अभद्र व्यवहार किया जाता है। आदिवासी बच्चों की स्वाभिमान की बात है भैया। इस बार अगर बात नहीं सुनी गई ना तो हम लोग जिले के मुख्यालय में बैठे रहेंगे। तो अभी प्रशासन आई थी और आप लोगों को कुछ समझाइश दे रहे थे? आश्वासन हर बार मिलता है। हर बार हम लोग का बात दबा दिया जाता है आगे। तो अभी कलेक्टर साहब से बात हुई क्या? नहीं। तो किससे बात कर रहे थे? अभी डीएम सर से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग अभी अंबिकापुर में ही जाकर रुके। 400 छात्रों का ये दल मैनपाट से 40 किलोमीटर पैदल चलते हुए नवानगर तक जब पहुंचा तो सरगुजा जिले के कलेक्टर को तुरंत आना पड़ा और कलेक्टर सरगुजा संदीपन भास्कर बिलास नवानगर के सड़क पर पहुंच गए, जहां सीधे जाकर छात्रों से मिलकर बात की। कलेक्टर से मिलने के बाद बच्चों ने ये आरोप लगाया कि प्रभारी उप प्राचार्य के द्वारा बच्चों को गाली देते हुए बात की जाती है, विरोध करने पर मारपीट की जाती है, छात्रावास से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। करीब 20 दिन पहले ये शिकायत करने पर अधिकारियों के द्वारा प्रभारी उप प्राचार्य को हटाया गया था, लेकिन रविवार की रात वे फिर छात्रावास पहुंच गए और मैं वापस आ रहा हूं कहते हुए गाली गलौज करने लगे। इसी बीच सरगुजा कलेक्टर ने एकलव्य विद्यालय के छात्रों के साथ काफी देर तक बातचीत चली, जहां कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि मैं इस पर त्वरित कार्यवाही करूंगा। इसके बाद एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। क्या है कि प्राचार्य को हमने वहाँ से हटाया था, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश के अनुसार उनको फिर से वहाँ पदस्थापना किया गया है, रोक लगवा दिए। बट हम न्यायालय में भी जाएंगे और उनको भी बता देंगे कि वहाँ वो नहीं जाएंगे। उन्होंने बता दिया, 1-2 बच्चे बोल रहे कि हमें थोड़ा सा प्रताड़ित किया है, तो उनसे आवेदन लेके मैंने पुलिस जो CSP साहब है उनसे भी बात किया है, तो एक प्रकरण दर्ज भी करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। प्रताड़ित करने का अगर किया है नियमानुसार उस पर कार्रवाई भी। एकलव्य विद्यालय के छात्रों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब से कुछ दिन पूर्व भी जिला सूरजपुर में भी एकलव्य विद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अब सरगुजा जिले में भी एकलव्य विद्यालय के छात्रों के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया। क्योंकि अभी आप मैंने अधिकारियों को बता दिया है, मैं भी खुद है, बिकॉज जहाँ अव्यवस्था है उसका ठीक तो करेंगे ही। समय समय पर हम समीक्षा भी कर लेंगे, उसके बाद स्कूल में विजिट भी कर लेंगे। जैसे हमारे पास में 5-6 एकलव्य है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए मतलब चालू हो गए, तो धीरे धीरे हर जगह पे हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक को हर व्यवस्था मिले। एक ही दिन में तो पूरा चीज़ ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारा कोशिश बिल्कुल रहेगा कि हम उसको आने वाले समय में व्यवस्था ठीक करें। सवाल ये है कि ऐसी क्या स्थिति बन रही है और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? स्कूल है, स्कूल बच्चों का है, उनका भविष्य का आने वाला टाइम तो बच्चों का ही है, इसलिए अच्छा शिक्षा देना, अच्छी व्यवस्था देना हमारा काम है, कर्तव्य है। इसलिए सब अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाता है और हम भी इसीलिए हैं। हम ये उनको निर्देशित भी करेंगे कि आने वाले समय पे जब भी ऐसा कोई इशू होता है, वो इशू आए ही नहीं, अगर आता है तो
तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई ढीलापन नहीं, नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे ऐसे। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट।